बात करते हैं नरेशन का तीसरा क्लास के बारे में। आज पढ़ेंगे हम लोग चेंज ऑफ अदर वर्ड्स। चेंज ऑफ अदर वर्ड्स। चेंज ऑफ अदर वर्ड्स। जब हम लोग नरेशन पढ़ते हैं तो कुछ अदर वर्ड भी आता है, उसको हम लोग कैसे बदलेंगे चलिए देखते हैं। जैसे टुडे, टुडे का इनडायरेक्ट में बदलते हैं हम लोग तो दैट डे। टुमारो, द नेक्स्ट डे। यस्टरडे, द प्रीवियस डे। लास्ट, लास्ट का भी यही हो जाएगा द प्रीवियस, द प्रीवियस। दिस का दैट। इसमें थोड़ा सा है एक चीज कि अगर दिस रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट के स्थान पर आया हुआ हो, ये दिस, तो वैसा जगह पर इसको हम दैट में चेंज नहीं करेंगे। दिस अगर रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट का के स्थान पर आया हुआ हो तो वहाँ पे हम दिस का दैट नहीं करेंगे, दिस का दिस ही रहने देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दीज का दोज। जस्ट का देन। अगो का बिफोर, अगो का बिफोर। जस्ट या नाउ एक ही होता है दोनों, जस्ट या नाउ दोनों का देन ही होता है। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड्स जिसे हम लोग इनडायरेक्ट में बदलते समय चेंज करते हैं। टुडे का दैट डे, टुमारो का द नेक्स्ट डे, यस्टरडे का द प्रीवियस डे, लास्ट का द प्रीवियस, दिस का दैट, दीज का दो, जस्ट का देन, अगो का बिफोर और नाउ का देन। इस पे आधारित 2-3 एग्जाम्पल देख लेना तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। चलिए इसको एग्जाम्पल के साथ बताते हैं। हाँ, वीडियो पॉज करके आप इसको लिख भी सकते हैं, लिख लीजिएगा तो ज़्यादा बेटर है। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। शी सेड आई शैल कम टुमारो। शी सेड आई सेड कम टुमारो। इसको हम लोग कैसे चेंज करेंगे? तो शी सेड है तो इसका सेम टू सेम इसको हटा करके, यानी कि इन्वर्टेड कॉमा या कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा दोनों को हटा क्या करेंगे? दैट का प्रयोग, कॉमा या इन्वर्टेड कॉमा दोनों को हटा करके दैट का प्रयोग करेंगे। फर्स्ट पर्सन जैसा कि पहले चेंज करते थे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, वैसे ही चेंज करेंगे। शी वुड कम टुमारो। टुमारो का क्या हो जाएगा? तो टुमारो का होता है द नेक्स्ट डे। यही चीज़ इसमें पढ़ना था, मेन ये था। अदर वर्ड इसको द नेक्स्ट डे में चेंज किया। सेकंड एग्जांपल है सोनी said to him. Sony said to him, I lost my purse. I lost my purse last night. Sorry.
सोनी सेड टू हिम आई लॉस्ट माई पर्स लास्ट नाइट। इसको हम बनाते हैं सोनी सेड टू का हो जाएगा टोल्ड हिम दैट, फर्स्ट पर्सन को चेंज करेंगे, सब्जेक्ट सोनी लड़की का नाम है तो यहाँ पे प्रोनाउन सी का प्रयोग करेंगे, सी लॉस्ट V2 है। हम सेकंड वीडियो में बात किए थे चेंज ऑफ टेंस में कि अगर इधर पास्ट में रहे, इधर मतलब रिपोर्टिंग भर, अगर रिपोर्टिंग भर पास्ट में रहे तब रिपोर्टेड स्पीच का टेंस कैसे चेंज होता है, उसे समझने के लिए आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं नरेशन का। बताए थे हम कि पास्ट इंडेफिनिट में हो यानी सिंपल पास्ट में हो तो वो पास्ट परफेक्ट में चला जाता है, पास्ट परफेक्ट में उसे हम चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे हम हैड का प्रयोग करेंगे, सी हैड लॉस्ट माई, माई जो है पोजीशन दिखा रहा है, अधिकार दिखा रहा है किसका, आई का, तो माई आई का माई यानी कि फर्स्ट पर्सन, ये फर्स्ट पर्सन चेंज करेंगे सब्जेक्ट सोनी यानी कि लड़की का नाम है तो सी का पॉजेसिव क्या हो जाएगा, हर, सी लॉस्ट हर पर्स लास्ट नाइट, लास्ट यही तो बदलना है ना, लास्ट का हम बताए थे द प्रीवियस, तो द प्रीवियस नाइट, समझ में आया। दैट सी हैड लॉस्ट हर, माई का हर कैसे हुआ, क्योंकि माई फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन का चेंज करेंगे सब्जेक्ट के हिसाब से, लड़की का नाम है जिसका प्रयोग करेंगे सी, और सी का होता है हर पॉजेसिव, तो हर पर्स द प्रीवियस, ओ सॉरी ठीक है द प्रीवियस नाइट सही है, क्योंकि लास्ट का होता है द प्रीवियस नाइट था तो नाइट लिख दिए। तो एक दो एग्जाम्पल से हम लोग समझने की कोशिश की हैं अदर वर्ड्स के बारे में। एक चीज़ और देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल और देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल के साथ अगर समझेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। द कूली said to me the train arrived late today, ये टुडे लिखा हुआ है, द ट्रेन अराइव लेट टुडे। आइए बनाते हैं इसको, द कूली सेड टू का हम टोल्ड करेंगे, द कूली टोल्ड मी दैट द ट्रेन, सॉरी इसको लिखने से पहले थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिए, द ट्रेन अराइव्ड लेट टुडे, द ट्रेन अराइव्ड कौन सा टेंस का नजर आ रहा है, सब्जेक्ट V2 नजर आ गया यानी कि सिंपल पास्ट है तो ये भी पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा। द ट्रेन हैड अराइव्ड लेट टुडे का दैट डे, टुडे का हम लोग चेंज करेंगे दैट डे में। तो ये था चेंज ऑफ अदर वर्ड्स के एग्जाम्पल से हम लोग इसको अभी तक समझ रहे थे। अब असर्टिव सेंटेंस समाप्त हो गया है। अब इंट्रोगेटिव वाक्यों को हम लोग देखेंगे कि अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहे तो उसका हम नरेशन में कैसे बदलाव करेंगे। चलिए देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दो चीज नजर आता है, हेल्पिंग वर्ब या फिर WH फैमिली।
ये दो चीज़ों से ही इंट्रोगेटिव बनता है। यानी इज, एम, आर, हैज, हैव, वाज, वेयर, डू, डज, WH, वाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, ये सारे चीज। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के में हम थोड़ा सा ये जानेंगे कि अगर रिपोर्टेड स्पीच हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत हुआ हो, रिपोर्टेड स्पीच अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत हुआ हो, वहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा को हटा करके उसके बदले में इफ़ या वेदर का प्रयोग करेंगे। अब लिखना चाहे तो लिख सकते हैं इसको, अगर रिपोर्टेड स्पीच हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ हो तो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर इफ या वेदर का प्रयोग, इफ या वेदर का प्रयोग। हेल्पिंग वर्ब वाला में इफ या वेदर, जबकि WH की अगर बात रहे, अगर रिपोर्टेड स्पीच WH से शुरू रहेगा तो नो चेंज, सॉरी नो चेंज मतलब चेंज होगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेगा लेकिन वहां पे कुछ भी नहीं रहेगा, नथिंग, सेम टू सेम। सिर्फ टेंस में बदलाव करेंगे, पर्सन में बदलाव करेंगे, लेकिन कॉमा या इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर कुछ भी नहीं लिखेंगे, ना ही WH को हटाकर कुछ भी लिखेंगे। जो WH फैमिली का जो वर्ड भी वहाँ पे रहेगा उसको सेम टू सेम छाप देंगे। अगर समझ में नहीं आया हो तो इसको हम एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं। लेकिन एक चीज़ और, रिपोर्टेड स्पीच की बात हम कर दिए, रिपोर्टिंग वर्ब का थोड़ा भूल रहे थे। रिपोर्टिंग वर्ब में वर्ब के जगह पर से, सेड, से टू ये सब होता है ना, उसके जगह पर आस्क्ड, आस्क या इंक्वायर्ड ऑफ का प्रयोग करेंगे, IRED, इंक्वायर्ड ऑफ का प्रयोग। रिपोर्टिंग वर्ब में वर्ब को हटाकर आस्क्ड, आस्क या इंक्वायर्ड ऑफ का प्रयोग करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब में। रिपोर्टेड स्पीच में क्या करेंगे, रिपोर्टेड स्पीच अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो तो वहाँ पे कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके इफ़ या वेदर, 90% इफ़ का प्रयोग, 10% वेदर का प्रयोग, कोई उसमें अंतर नहीं है, कोई भी लगा दीजिए, दोनों सही है, लेकिन 90% हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। अगर रिपोर्टेड स्पीच का शुरुआत WH फैमिली से हुआ हो तो वहाँ पे कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके कुछ भी नहीं देंगे, WH फैमिली का जो वर्ड रहेगा सेम टू सेम लिख देंगे। रिपोर्टिंग वर्ब की अगर हम बात करें तो रिपोर्टिंग वर्ब में वर्ब को हटा करके आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ का प्रयोग करेंगे। क्लियर है? आइए इसको हम एग्जांपल से देखते हैं। पहला एग्जांपल है आपका, रीता said to Harry, रीता said to Harry, do you love, रीता said to Harry, do you love me। बनाते हैं इसको, रीता सेड टू को हटा के हम बताए थे आस्क्ड हैरी। रिपोर्टेड स्पीच, ये रिपोर्टिंग वर्ब में सेड टू को हटाकर, यानी वर्ब जो हम बार बार बोल रहे थे कि वर्ब को हटाकर, तो यही था वर्ब को हटाकर आस्क्ड का प्रयोग। तो रीता आस्क्ड हैरी। रिपोर्टेड स्पीच में ये देखना है कि शुरुआत WH फैमिली से है कि हेल्पिंग वर्ब से है, तो ये WH फैमिली का नहीं है, हेल्पिंग वर्ब का है।
तो अगर हेल्पिंग वर्ब से रहता तो उसे हम वहाँ पे कॉमा या इन्वर्टेड कॉमा दोनों को हटा करके इफ़ या वेदर का प्रयोग करते हैं। तो इफ़ या वेदर जो आप लिख दीजिए, रीता आस्क्ड हैरी इफ ये सेकेंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, हैरी बॉयज है, यहाँ पे बॉय का नाम बॉय रहेगा तो उसका प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे ही। अगर गर्ल्स रहती, लड़की का नाम रहता, तो वहाँ पे हम सी का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे लड़का का नाम है तो ही का प्रयोग करेंगे। लेकिन इससे पहले एक चीज़ हम थोड़ा बताना शायद भूल गए थे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में रिपोर्टेड स्पीच का जो स्ट्रक्चर है वो इंट्रोगेटिव फॉर्मेशन पर नहीं आधारित रहता है। मीन्स जैसे ये इंट्रोगेटिव है, पहले डू डज उसके बाद सब्जेक्ट, लेकिन इसको हम इनडायरेक्ट में जब हम चेंज करेंगे, जब इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो वहाँ पे हम सब्जेक्ट के बाद वर्ब का प्रयोग करेंगे, ना कि सब्जेक्ट से पहले। कहने का मतलब मेरा ये यहाँ पे हो रहा है कि डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो बदलने के बाद जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेगा उसको इंट्रोगेटिव फॉर्मेशन पर नहीं रखेंगे, मीन्स इंट्रोगेटिव में नहीं रखेंगे, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का प्रयोग करेंगे। इस वाक्य को देखेंगे तो पता चलेगा हमें कि यह सिंपल प्रेजेंट पर आधारित है। डू डज का प्रयोग यानी कि सिंपल प्रेजेंट। अगर सिंपल प्रेजेंट में रहता तो उसे हम सिंपल पास्ट में चेंज करते थे। इफ ही लव्ड फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, रीता लड़की का नाम है, इसके स्थान पर हम यहाँ पे सी करेंगे, लेकिन सी नहीं, क्योंकि मी जो है सब्जेक्ट के रूप में नहीं है, ऑब्जेक्ट के रूप में है। सी अगर लिखेंगे तो ये हो जाएगा सब्जेक्ट, तो हमें सब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्ट चाहिए, तो सी का हर। इस चीज़ को हम फिर से क्लियर करना चाहेंगे, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटा के इफ़ लगाएं और उसके बाद डायरेक्ट यहाँ पे हम आ गए हैं, क्योंकि इसका बनावट इंट्रोगेटिव पर आधारित नहीं रहता है। तो सब्जेक्ट लिखें उसके बाद वर्ब। सेकेंड एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, इसको आप शायद समझ रहे होंगे। सेकेंड एग्जाम्पल है ही सेड टू मी, ही सेड टू मी आर यू ए स्टूडेंट। ही आस्क्ड मी, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, तो इफ आई वाज ए स्टूडेंट, वाज क्यों, क्योंकि यहाँ पे आर लगा हुआ है। इज हमारा रहता तो उसे हम वाज वेयर लिखेंगे, ऐसा हम चेंज ऑफ टेंस में ये बता चुके हैं। दो एग्जांपल और देखेंगे हम लोग। चलिए दो एग्जांपल हम लोग और देखेंगे। इंट्रोगेटिव फॉर्मेशन पे डायरेक्ट रहेगा, लेकिन इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो वो इंट्रोगेटिव नहीं रह जाएगा, मीन्स सब्जेक्ट के बाद वाज वेयर का हम लोग प्रयोग करेंगे। सेकंड है थर्ड, तीसरा एग्जांपल है ही सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग, बदलेंगे इसको, ही आस्क्ड मी दैट, दैट नहीं, यहाँ तक रुकेंगे। अब देखेंगे कि अगला जो रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच का शुरुआत किससे हुआ है, तो WH फैमिली से हुआ है। तो यहाँ पे हम बताए थे कि अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहे और रिपोर्टेड स्पीच WH फैमिली से शुरुआत हो तो वहाँ पे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा कर कुछ नहीं लिखेंगे, उसके बाद सेम टू सेम जो रहेगा WH फैमिली उसको उतार देंगे, यानी सेम टू सेम वेयर का प्रयोग। वेयर आर पे नहीं फोकस करेंगे, सीधा यू पे फोकस करेंगे। आई वाज गोइंग, क्लियर है। एक और देखेंगे हम लोग,
सोनी said to Rohan. Sony said to Rohan, why have you done this work? चेंज करेंगे. सोनी आस्क्ड रोहन, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के कुछ नहीं देंगे क्योंकि यहाँ पे सेंटेंस जो है डब्ल्यू से शुरुआत है, तो सेम टू सेम वाई ही एक चीज हैव, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट. तो प्रेजेंट परफेक्ट को हम लोग बदलते थे पास्ट परफेक्ट में, तो वाई ही हैड डन वर्क. दिस का दैट में, हाँ दिस अगर सब्जेक्ट के रूप में रहता तो दिस का दिस ही करते, दैट नहीं बदलते, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में नहीं है, दिस का दैट. तो ये था इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल. अभी तक हम लोग पढ़े इस वीडियो में चेंज ऑफ अदर वर्ड्स का एग्जाम्पल और स्ट्रक्चर, और उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस. इस वीडियो में यहीं तक. थैंक यू वेरी मच. अब मिलेंगे आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में इसका अगले पार्ट के साथ.